हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की रीडिंग मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। मैसेज आप वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच होता है। जो आपसे मैच नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए होगा। तो पहले हम एक कार्ड लेंगे और ज़रूरत हुई तो गाइडेंस के लिए कार्ड लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आज की रीडिंग शुरू करेंगे। वैसे तो मैंने कार्ड्स को शफ़ल कर लिया था, बट फिर भी मैं फिर एक बार और शफ़ल कर लूँगी, एक दो बार और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं रीडिंग करूँगी उस टॉपिक पर, सजेशन दे सकते हैं अपने। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। गणपति बाप्पा हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए एक कार्ड दीजिए। थैंक यू डिवाइन, माय डियर एंजल्स। गणपति बाप्पा एक कार्ड दीजिए हमें मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणपति बाप्पा। थैंक यू, गिव मी वन कार्ड। तो एक कार्ड फ्लिप हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका कोई ओल्ड साइकिल फिनिश हो रहा है और कोई न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। डिवाइन की आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं या मिलेंगी या मिल रही होंगी, मे भी हो सकता है, और आपको उसका रियलाइजेशन ना हो रहा हो। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल है जो बार बार रिपीट होता रहता है, और मतलब होता है फिर ख़त्म हो जाता है, फिर रिपीट होता है, फिर होता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार होती रहती हैं। और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप बहुत पेन में रहेंगे, बट ओवरऑल जो एनर्जी है, ये इस एनर्जी में आप इस एनर्जी के बाद आएंगे। आई मीन बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आज आप बहुत पेन में रह सकते हैं या बहुत स्टक फील कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि आपके हाथ पैर बंधे हैं, आप मतलब बिल्कुल स्टक हैं, आप कुछ कुछ नहीं कर सकते। भी हो सकता है अगर फीमेल्स ये रीडिंग देख रही हैं तो उनका मंथली साइकिल चल रहा हो, या उनकी कोई सर्जरी हुई हो या होने वाली हो, और वो बहुत पेन में हो, तकलीफ़ में हो। बिकॉज़ रेड रेड बहुत ज़्यादा है इधर, और बिल्कुल स्टक फील करेंगे, बंधा हुआ फील करेंगे। किसी सिचुएशन से आप निकलना चाह रहे हैं बट शायद निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे स्टक हो गए हैं, ऐसे लग रहा है आपको किसी ने बांध दिया है। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो कार्ड है वो ये बता रहा है कि इस सिचुएशन से आप निकलेंगे और फिर आप इसमें आएंगे, आपका लक चमकेगा, आपका भाग्य चमकेगा। बट यहाँ पर भी सम नेगेटिविटी देयर इज़। तो यहाँ पे भी कुछ नेगेटिविटी तो है जो आपको मतलब क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट करती है। बट साथ ही साथ आपके पास उस नेगेटिविटी से बचने के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं। और यहाँ बार बार मेरी जो नज़र है बुक्स पर जा रही है, तो हो सकता है आपको कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ होली बुक्स पढ़नी चाहिए। आप भी जिस भी धर्म से, रिलीजन से बिलीव करते हैं उसके आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, कोई पाठ करना चाहिए, है ना। हिंदुओं में तो गीता का पाठ करते हैं, और भी बहुत से हैं, दुर्गा सप्तशती। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है तो बजरंगबली की हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, बहुत पेन में होते हैं तो बजरंग बाण, और भी कुछ होता है, मुझे पता नहीं है। बट आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और उसका जाप कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, बट कुछ भी जाप वगैरह करने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, उसके प्रिकॉशंस, उसके तैयारियां करके फिर ही जाप कीजिए। आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ कोई भी जाप नहीं करना चाहिए, कई बार फिर वो नेगेटिव इफेक्ट दे जाता है। तो गाइडेंस के लिए देख लेते हैं, बिकॉज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है बॉटम में, तो आपके लिए क्या आ रहा है। मैं यहाँ रख रही हूँ इस कार्ड को। तो आपको बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, होली बुक्स, ताकि आपके मन को शांति मिले। थैंक यू डिवाइन, मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग के लिए हमारे
व्यूवर्स के लिए गाइडेंस के लिए कार्ड दीजिए। थैंक यू बप्पा। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अपने आप फ्लिप होके गिरा है। तो आपको सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है, खुद पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आप स्टक हो गए हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो खुद पर ध्यान देंगे तो। और बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो आप गाइडेंस के लिए किंग ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स में देखिए ये लेडी कितनी मतलब ब्यूटीफुल है और कितनी अबंडेंट है, और इसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। ये सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, और ये नेचर के भी बहुत ज़्यादा करीब है। तो आपको हो सकता है, अगर आप ऐसा स्ट्रक फील कर रहे हैं और अगर आप बीमार हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है किसी भी तरह से, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक लेडी बनी हुई है और यहाँ पर भी लेडी है, तो इसीलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। तो लेडी बनी हुई है इसलिए। तो आप को सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। सेल्फ लव कीजिए। और आप इस कार्ड को देखिए, पास से दिखा रही हूँ मैं आपको। तो आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आपको नेचर के पास रहने की ज़रूरत है। और ये देखिए, इसने एक बर्ड इसके हाथ पे बैठा है और ये कितने आराम से बैठा हुआ और ये उसको देख रही है। तो आपको मतलब खुद पे फोकस करना है आज। आप अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर जा सकते हैं। ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग भी नहीं करनी तो आप ऐसे ही जा सकते हैं मार्केट में, एक्सप्लोर कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं, अच्छे से रेडी होके आसपास में कहीं भी जा सकते हैं। नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कहीं गार्डन वगैरह में चले जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उधर फ्रेश एयर लीजिए। बेसिकली खुद को पैम्पर कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, किसी और के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोचिए। तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में फिर आप रहेंगे। आप सेल्फ लव करेंगे तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहेंगे। किंग ऑफ वैंड्स का किंग जो होता है कितना अट्रैक्टिव होता है, फेमस होता है, बहुत ही अट्रैक्टिव फिर आप होने वाले हैं। अगर ये आज नहीं हुआ तो ये कल परसों जब भी होगा आपकी लाइफ में ये सिचुएशन हो सकता आ सकती है। वैसे तो मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आज के लिए जिस दिन के लिए मैसेज होता है उस दिन के लिए होती है, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होता है तो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आप रहेंगे। आप पैशनेट रहेंगे, बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे, फेमस हो सकते हैं, और कुछ नेगेटिव लोगों की नज़र भी हो सकती है आपके ऊपर, है ना। और आपके पास अथॉरिटी है, पावर है, और सेल्फ फोकस हैं। आप अपने ऊपर देख रहे हैं, अपने काम को, पैशन को फॉलो करते हैं। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है आपको, अब आपका अपने ऊपर ज़्यादा की, और बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो आपको बेसिकली आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि आपको किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहना है। आपको किंग ऑफ वैंड्स जो होता है ना, वो भी मतलब किंग होता है और इतना सफिशिएंट होता है, थोड़ा सा वो सेल्फ फोकस होता है। मेरा मतलब उसका होता है कि मैं ये करूँगा, ये मेरा गोल है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा पैशन है, ये मेरा राज्य है। किंग है ना, मेरा राज्य है, मैं बोल रही हूँ। तो उस तरह से, और मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और जो भी है। रेड और येलो बहुत आया आज के उसमें, तो सॉरी। तो रेड कलर में भी आपके ऊपर अच्छा लगता हो सकता है। रेड और वाइट भी बहुत आपके ऊपर खिलता हो सकता है। देखिए, इसने वाइट एंड रेड कलर का गाउन पहना है, और ये किंग ने रेड, यहाँ पे लेडी ने भी रेड पहना है। तो और इसमें भी रेड कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है मुझे। तो आज के दिन अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लो फील हो रहा है, तो आप कुछ रेड कलर का ड्रेस पहन सकते हैं, है ना, या रेड कलर को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी ड्रेसिंग में। तो देखिए आपको फिर कैसा लगता है। खुद को पैम्पर कीजिए, सेल्फ में आइए, तो आपको अच्छा फील होगा। तो यही थी आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो डू कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।